नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का मौका है। गंगा घाटों पर सुबह से ही तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। शाम को सभी मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है आज का दिन, क्योंकि बहुत खास है। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो कार्तिक पूर्णिमा का खास तौर पर विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा की तिथि पड़ती है और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। पवित्र नदी में स्नान और दान का खास तौर पर महत्व आज के दिन होता है। नदियों के किनारे दीपक जलाने से भी लाभ मिलता है। दीपदान आज के दिन किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है आज, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और जो तमाम श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूजा पाठ का, दान का खास तौर पर महत्व चूंकि आज होता है, और ऐसे में स्नान दान का महत्व आज बेहद होता है। पूरे साल का जो फल है, अगर आप आज स्नान करते हैं तो वो मिल जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वैसे भी कहा जाता है गंगा की एक डुबकी आपके सारे पापों को धो देती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह लोग उठते हैं और ऐसे में जाकर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, या अगर गंगा नदी नहीं भी है तो जो भी स्थानीय नदी पास में है लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन खास तौर पर महत्व गंगा स्नान का आज के दिन है और दान का आज के दिन बेहद महत्व है। अब चलिए आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग घाटों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रयागराज आपको लेकर चलेंगे, जहां से आलोक मालवीय होंगे। वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला होंगे। ऋषिकेश से कृष्णा रावत हमारे साथ होंगे तस्वीरें दिखाने के लिए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रयागराज आलोक मालवीय के पास। आलोक, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा प्रयागराज से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में खास तौर पर स्नान दान का आज के दिन बेहद महत्व होता है। देखिए, आज त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शंकर ने, और विष्णु भगवान और शंकर जी की आज विशेष रूप से आराधना की जाती है। इसके साथ ही लोग दीपक जलाते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी इसी दिन हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्राचीन बलुआ घाट बारादरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार महिलाएं स्नान दान को आ रही हैं, और इसके साथ ही भारी मात्रा में लोग लगातार स्नान ध्यान करके वापस भी जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह का माहौल प्रयागराज में 1 महीने को देखने को मिलता है। लगातार 1 महीने तक लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। चूंकि कहा जाता है कि 11 महीना जो है गंगा मैया का होता है और सिर्फ 1 महीना यमुना माँ का होता है। तो 1 महीना यमुना माँ में अगर आप स्नान दान और फल प्राप्त कर लेते हैं तो आपको साल भर के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, ये भीमसेन की मूर्ति बनाई गई है और उनकी पूजा की जा रही है। लगातार महिलाएं भीमसेन की पूजा यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद करते हैं, और लगातार देखिए आप भारी भीड़ तीर्थ पुरोहितों के घाट पर लगी हुई है और महिलाएं स्नान करके यहाँ से जा रही। माता जी, आपने स्नान किया है? किस तरह का स्नान ये होता है और क्या क्या फल मिलता है? बहुत अच्छा। यमुना मैया जो है सबको आशीर्वाद देती हैं, सबके सुख समृद्धि देती हैं। स्नान करके बहुत अच्छा लगता है। तो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज पूर्णिमा तिथि है, तो आज के दिन नहाने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसीलिए लोग आते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यमुना में स्नान करने। हम दारागंज से आए हैं। तो तारागंज में तो गंगा जी है, तो गंगा जी हैं, तो क्योंकि इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, यमुना जी का बहुत महत्व है, इसलिए हम लोग आए हैं। ये अपने जल में क्या मिला रखा है? इसमें सिंगाड़ा और आंवला लेके जा रही हूँ, भोले बाबा को चढ़ाऊंगी। अच्छा। तुलसी चढ़ाऊंगी भोले बाबा को। अच्छा, आज के दिन तुलसी भोले बाबा को चढ़ती हाँ, है। कल से चढ़ रही है, कल भी चढ़ी थी। कल वैकुंठ वो थी ना। हाँ, वैकुंठ चतुर्दशी दशी थी। हाँ, जी मैडम, क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह आए हम लोग, ठंडे में, मतलब ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हुई। अच्छा, कहते हैं बेल पत्र चढ़ाया जाता है भोले बाबा को, तो आप तुलसी चढ़ाई जाती है? नहीं, कल चढ़ाई जाती है बैकुंठ चतुर्दशी में, आज नहीं चढ़ाई जाती है। साल में 1 दिन तुलसी हाँ, माता को कल चढ़ाई कल जाती है। कल चढ़ाई। बिल्कुल और आलोक, विष्णु हर भगवान किसी को की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं।
हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति में लीन इस वक्त क्योंकि नजर भी आ रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार ऋषिकेश लिए चलते हैं। कृष्णा वहां से जुड़ी हुई हैं। कृष्णा, आप दिखाइएगा किस तरह की तस्वीरें ऋषिकेश से आ रही है सामने। जी बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी होता है, तो इसे गुरु पूर्णिमा के पर्व में भी मनाया जाता है। और ऋषिकेश के गंगा घाटों पे काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हालांकि ठंड होने लग गई है लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके ऊपर भक्ति है और जो गंगा माँ के प्रति, क्योंकि आज के दिन दान पुण्य किया जाता है और काफ़ी लोग जो है सुबह से ही आ रहे हैं, गंगा घाटों में स्नान कर रहे हैं। मैं अपने इस कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि कैसे लोग दीप दान कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन दीपावली भी कही जाती है। कहते हैं कि आज के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा के घाटों में देव दीपावली जो होती है वो मनाई जाती है, तो इसी को लेकर के लोग भी गंगा घाटों में दीप जला रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन दान पुण्य का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और दिनों के मुकाबले में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो दान पुण्य करता है वो सीधे वैकुंठ धाम सिधारता है और काफ़ी पुण्य उसे मिलता है। बिल्कुल, बैकुंठ जी, की और मैं प्राप्ति चाहूंगी होती कि है। काफी जी। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि काफी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि वो बताएं कि किस तरीके से गंगा स्नान पे आए हैं। जी, आज कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आज यहाँ पर सुबह से ही 4 बजे से कार्तिक का स्नान हो रहा है और यहाँ ऋषिकेश के लिए मतलब कई जगह के लोग आए हैं, मतलब पूरे भारत के लोग आए हैं और आज के दिन स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर किसी ने पूरे महीने स्नान नहीं किया और आज अगर स्नान दान पुण्य कर दिया है तो आज बहुत मतलब फलदायक होता है पूरे। जी, और अच्छा क्या दान पुण्य किया जाता है आज के दिन? इसमें वस्त्र दान किए जाते हैं, अन्नदान का ज़्यादा महत्व है। अन्नदान जो भी जिसकी जो श्रद्धा है, कुछ भी मतलब आज के दिन जैसे तुलसी जी का होता है ना, इसमें मेन तुलसी जी का है, ये पूरा महीने तुलसी जी के लिए है, शालिग्राम भगवान का। पर वही अन्नदान हो गया, आंवला हो गया, ये चीज़ दान की जाती है। जी बिल्कुल, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि घाटों में किस बिल्कुल तरीके कृष्णा, से दीप जिसका जलाए जो जा रहे हैं सामर्थ्य और बढ़ लोगों की रहा अपनी है। अपनी मान्यता कोई है कि अगर आज के अन्नदान दिन कर सकता है दान तो वो पुण्य। अन्नदान कर जी, रहा है, कोई जी, अगर किस कपड़े तरीके वस्त्र दान कर सकता है वो वस्त्र दान जी। कर रहा है। आपके पास हम लिए चलते तमाम दर्शकों को। हरेंद्र वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, जरा आप दिखाइएगा कैसी रौनक है वाराणसी में इस वक्त। तो जो है 7 त्योहार और 9 त्योहार का शहर है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ आज विशेष तौर पे कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के काफी गहमागहमी बनी हुई है और लाखों की संख्या में अब तक रामनगर से लेकर के नवो घाट तक जो है श्रद्धालु स्नान दान पूर्ण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली पड़ती है, देवताओं की दिवाली है। तो आज वैसे भी पूरे देश और दुनिया से लगभग 25 लाख लोगों का जमावड़ा कल से ही काशी में हो गया है। शाम को काशी के जो 84 घाट हैं और दियों से जगमग होंगे। विभिन्न जगह भव्य रूप से सजावट की गई है, सुरक्षा की बहुत माकूल व्यवस्था की गई है। और चूंकि मेरी मौजूदगी इस समय 80 घाट पे है और गंगा किनारे में नहीं जा सकता हूं, चूंकि इतनी भीड़ है कि वहां पे जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में यहाँ पे सारे लोग श्रद्धा भाव से, और क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या बच्चे हो, क्या युवा हो, क्या जवान हो, सुबह 6 बजे से ही सारे लोग गंगा जी में उतर गए हैं। स्नान करने के बाद वहाँ पे संकल्प ले रहे हैं, पंडित जी लोग को दान पुण्य का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की आज काशी में देवता उतरेंगे और यहाँ पे जो 84 कोटि के देवी देवता हैं, आज यहाँ पे वो दिवाली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। ऐसे में देश दुनिया से जो सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी आस्थावान लोग हैं, आज माँ गंगा की महाआरती को भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती यहाँ लगभग सारे घाटों पे आज के दिन होती है, जहाँ पे देव कन्याएं स्वरूप में उतरती हैं, आरती में भाग लेती हैं और बटुकों के द्वारा आरती को
संपन्न कराया जाता है। और यदि सुरक्षा की बात करें तो पूरे वाराणसी को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा होने जा रहा है। ऐसे में चप्पे चप्पे पे पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यातायात को किसी भी वाहन को गंगा जी के रास्ते में या घाटों की ओर आने की इजाजत नहीं है। सादे वेश में और सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं और हर आदमी की गहन तलाशी के बाद ही बिल्कुल, घाटों क्योंकि की ओर जाने जो की श्रद्धालु इजाजत हैं है। वो काशी पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लौटूंगी आपके पास भी। अमरोहा लिए चलते हैं, प्रदीप कुमार वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आप दिखाइएगा अमरोहा में किस तरीके से श्रद्धालु हैं वो आज का दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन मना रहे हैं। देखिए, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में बीती रात के 12 बजे तक से स्नान चालू हो गया। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो करीब 30 से 40 लाख यहाँ पर श्रद्धालु जो है आज जो है कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की नजर से बात करें तो यहाँ से जो रूट नेशनल हाईवे का रूट है तो है लगभग 3 दिन से बिल्कुल जीरो कर रखा है। यहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं की वाहन का आगमन है। और अगर पुलिसकर्मी की बात की जाए तो करीब 2500 से अधिक लोग पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ अमरोहा एसपी कुमार अनुकूल सिंह ने लगाए हुए हैं। और अमरोहा एसपी कुमार अनुकूल सिंह लगातार खुद ड्रोन कैमरे से जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पर नजर बनाए हुए हैं। जी ठीक है प्रदीप, तस्वीर अगर आप कुछ दिखा पाए तो। नहीं सकते क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी है, वहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए हम गंगा किनारे बाहर से ही लाइव दे पा रहे हैं। ठीक है प्रदीप, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, क्योंकि आलोक वहां से बने हुए हैं। आलोक, वैसे भी आज के दिन कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान दान करते हैं तो फल दोगुना हो जाता है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड के बाद भी तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं घाटों पर पहुंचकर। तो अलग देखिए, जिस तरह से कुंभ नगरी प्रयागराज है, इस बार महाकुंभ पड़ रहा है। तो महाकुंभ की वजह से इस बार संगम नगरी प्रयागराज की रूप ही छटा ही निराली है, जिस वजह से लगातार सभी जगहों पर काम चल रहा है, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित है। इसके बाद जब आज जो है पूर्णिमा पड़ी है तो पूर्णिमा पर स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं आज एक दिन का अगर आप स्नान कर लेते हैं तो 1 माह यमुना के स्नान का फल आपको प्राप्त होता है, जिस वजह से लोग खींचे चले आ रहे हैं। चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के बाद से ये पूरा महीना खत्म हो जाएगा कार्तिक मास का, और इसके बाद दूसरे महीने में प्रवेश करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 11 महीने आप गंगा नदी में स्नान करते हैं और 1 महीने यमुना नदी में स्नान करते हैं तो आपको 11 महीने स्नान का फल 1 महीने के स्नान में प्राप्त हो जाता है। और अगर आज आप पूर्णिमा के दिन स्नान कर लेते हैं तो उस 11 महीने और 29 दिन का फल आपको पूरा प्राप्त हो जाता है, जिस वजह से लोग इस समय विशेष रूप से यहाँ पर स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने आ रहे हैं। अलग विशेष व्यवस्थाएं इसके लिए की गई है। आज त्रिपुरासुर का वध शंकर जी ने किया था, तो शंकर जी का जो अभिषेक है उसको करने के लिए पूरे आलोक, के लोग अगर हम बात करें, क्योंकि आप लगातार बता भी रहे कि काफी संख्या में श्रद्धालु आज वहां पर पहुंच रहे हैं, या पूरे दिन आप यूं कहिए कि सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम आप वहां पर देख पा रहे हैं? कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था वहां पर ना फैले, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? पूरी तरह से सड़कों पर से ही मौजूद है। इसके बाद शादी वर्दी में कई फोर्सें लगाई गई हैं। चूंकि कुंभ मेला क्षेत्र है तो पूरे प्रदेश और देश से यहाँ पर फोर्स आई हुई है, वो शादी वर्दी में यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ जल पुलिस लगाई गई है। जल पुलिस पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है। चूंकि आज जो स्नान का मुहूर्त है वो 6:19 से शुरू हुआ है। इसके बाद से भीड़ अब बढ़नी शुरू हो गई है, जो कि 2 बजे तक जारी रहेगी और 2 बजे तक लोग स्नान करेंगे और उसके बाद शाम को दीपदान की तैयारी होगी। ये जो पक्का बारादरी का घाट है उस पूरे घाट को दीपों से सजाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 7 आरती होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा जो घाट है उस घाट को विद्युत सजावट से भी सजाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा विद्युत सजावट से सजाया गया घाट है। ये पूरा जो पक्का घाट बनाया गया है इस पे आप देखिए पुलिस फोर्स भी मौजूद है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। इसके अलावा शादी वर्दी में भी लोग हैं। घाटों पर भारी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है और इसके अलावा लोग दान कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ मौजूद है। यहाँ पर चावल है, आंवला है और इसके साथ इस सिंघाड़े के दान का विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ पलक काफी मात्रा में और लोग दीप
दान भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है, जिसे लोग यहाँ पर सुनते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल, इसके भोलेनाथ अलावा को लोग दान घरों घर भी करते हैं, आज के दिन उनको जो चढ़ाया घाटों जाता पर है। नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा घर में भी कराते हैं। तो हर तरीके से लगे हुए हैं लोग श्रद्धा भक्ति में लीन। आपके पास मैं लौटूंगी, ऋषिकेश एक बार फिर चलते हैं। कृष्णा क्योंकि घाट पर ही मौजूद हैं। कृष्णा, अगर आप संभव हो पाए तस्वीरें दिखाइएगा, हो सके तो आप जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी जरा बातचीत करके आज के दिन के महत्व को जरा समझिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा विशेष हो जाता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको घाटों की तस्वीर दिखाए, क्योंकि घाटों में काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। हालांकि ठंड होने लग गई है, लेकिन बच्चे, बूढ़े और सभी वर्ग में जो गंगा माँ के प्रति आस्था है उसकी आप देख सकते हैं, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मैं देखती हूँ कोई हमें श्रद्धालु मिलते हैं। माता जी हैं हमारे साथ, माता जी से जानेंगे कि आज आपने स्नान करा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जी, किस चीज़ का दान पुण्य किया जाता है? वो मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार किसी चीज़ के, जैसे कि गंगा स्नान कर रहे हो ना, तो गंगा स्नान में अपना जो भी श्रद्धा हो, भक्ति भाव हो, अपना दान करो, कपड़ा लता जो भी हो मतलब दान करो। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आज विष्णु जी का पूजा पाठ भी करी जाती है, हाँ तो विष्णु सहस्त्र नाम भी किया जाता है। इसके बारे में बताइए। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम तो मतलब कार्तिक मास में ही किया जाता है। ऐसे हर मतलब महीना में कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कार्तिक में ज़्यादा महत्व है। एक मतलब कार्तिक पूर्णिमा की ज़्यादा महत्व है, इसलिए बिल्कुल कृष्णा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आज हमें बेहद बता रहे खास हैं और कि किस इसका तरीके से खास तौर पर दीपदान करने का खास तौर पर बहुत महत्व खास। ऐसे में होता है। शाम को ज्यादातर लोग एक बार फिर पहुंचेंगे दीपदान के लिए और जो दृश्य होता है बहुत सुंदर दृश्य आता है। आपके पास में लौटूंगी, वाराणसी चलते एक बार फिर से हरेंद्र, क्योंकि लगातार वहां से बने हुए हैं। हरेंद्र, चूंकि आज वाराणसी की तस्वीरें बहुत खास, बहुत सुंदर होने वाली हैं। देव दीपावली का जिक्र जो हम बार बार कर रहे हैं वो तस्वीरें सामने आएंगी। लगातार लोग दीपदान वहां पर करते हैं और यूं कही कि पूरे दिन ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर हम बात करें देव दीपावली की, उसको लेकर किस तरीके से खास तौर पर इंतजाम किए गए? ओर से देव दीपावली के अवसर पर 17 लाख दिए जलाने की योजना है और 3 लाख गाय की गोबर से दिए जलाए जाएंगे। जो गाय के गोबर से दिए निर्मित किए गए हैं उसको जलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो 17 लाख के दिए जलाएंगे वो काशी के 84 घाटों पे होंगे। इसके अलावा काशी के जो 100 कुंड और तालाब है वहाँ भी दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा श्री बाबा काशी विश्वनाथ सहित जो हजारों की संख्या में काशी में देवालय हैं वहाँ दिए जलाएंगे। और कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन, चूंकि आज जहाँ मानव गंगा में स्नान करके पुण्य कमाता है, ठीक उसी तरीके से देव दीपावली के दिन माँ गंगा दीपक की लौ से स्नान करती है, ऐसी मान्यता है काशी में। तो आज माँ गंगा दीपक की लौ से देव दीपावली के अवसर पे दिए की लौ से आज स्नान करेंगी। चूंकि माना गया है कि प्रयागराज 3 नदियों का संगम है, ऐसे में वाराणसी काशी जो है 5 नदियों का संगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती, दूध पापा और कीड़ा नदी, यहाँ का जो पौराणिक घाट है पंचगंगा घाट है, वो पंचगंगा इसीलिए उस घाट का नाम पंचगंगा पड़ा है। और लोग वहाँ भी भारी संख्या में पहुंचते हैं और स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में चूंकि स्नान करने का महत्व खास है, लेकिन ठंड थोड़ी सी अब पड़ने लग गई है और ऐसे में लोग अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर पहुंच रहे स्नान, दान और ध्यान करने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।